दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है अर्शलीन आलूवालिया। ये पंजाब के पटियाला में रहती हैं और अभी पिछले रविवार को यानी 17 मार्च को इन्होंने पंजाब के पटियाला में एक दिन का अनशन किया। और एक दिन का अनशन इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसके तहत ये लोगों को जागरूक कर रहे थे हिमालय को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को बचाने के लिए, लद्दाख को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए, इन सब के सहेजने के लिए इन्होंने एक दिन का अनशन किया। और बाकायदा इनकी टीम ने मिलकर एक छोटी सी सभा का भी आयोजन किया और जिसमें इन्होंने पंजाब के पटियाला में कई लोगों को इस मिशन के बारे में जागरूक किया। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये हमारे सोनम वांगचुक जी हैं जो लगभग आज 14 दिनों से एक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इन्हीं के समर्थन में अर्शलीन ने एक दिन का अनशन किया ताकि लद्दाख को बचाया जा सके। जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सोनम वांगचुक जी के अनशन के बारे में नहीं पता है, तो हम बता दें उनकी जानकारी के लिए कि सोनम वांगचुक जी आज 14 दिन से भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हुए हैं। वो इसलिए ताकि लद्दाख को बचाया जा सके, हिमालय को बचाया जा सके और लद्दाख को एक 6 शेड्यूल के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इस मांगों को लेकर ये 14 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल रात को इन्होंने अपना एक हिंदी में वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने बताया कि इनके साथ लगभग 1500 लोगों ने कल के दिन अनशन करा और सभी लोग खुले में बैठे हुए थे। टेम्परेचर लगभग -12-13 डिग्री था वहाँ पे और सारी उन्होंने जानकारियाँ दी। इस वीडियो में इन्होंने उन सभी लोगों के जो एक वहम था या लोगों को जो एक गलत धारणाएं बिठा रखी थी कि लद्दाख को बचाने के लिए नहीं बल्कि मैं अगर 6 शेड्यूल के अंतर्गत अगर लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलें लद्दाख के ऊपर आ सकती हैं। इन सब चीज़ों को समझाते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी करा है। दोस्तों क्या है ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। जूले नमस्कार। ये मेरे 13वें दिन के अनशन का अंत है और आज यहाँ पर दिन में कोई 1,500-2 हजार लोग अलग अलग गांव से आकर हमारे साथ यहाँ पर एक दिन का अनशन कर रहे थे और अभी कोई 250 लोग यहाँ पर रात को भी रुकेंगे इस कड़कती ठंड में, जहाँ -10 से -15 के बीच तापमान रहता है। तो आपको तो पता ही है हम अनशन लद्दाख के संरक्षण 6वें शेड्यूल में और लोकतंत्र की बहाली के लिए कर रहे हैं। तो कल की तरह मैं फिर एक भ्रम की सफाई देना चाहूँगा, मिथ जो फैले हुए हैं। बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा सोशल मीडिया पर भी, आप लोग तो 6 शेड्यूल लेके बाहर के लोगों को रोक रहे हैं, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो असल में 6 शेड्यूल का जो संरक्षण है वो लद्दाख को किसी बाहर या और प्रदेश के लोगों से ही नहीं बल्कि जो लद्दाख में संवेदनशील जगह हैं, जो या तो पर्यावरण के दृष्टि से संवेदनशील हैं या संवेदनशील संस्कृतियां हैं जनजातीय, उनको तो सबसे बचाने की जरूरत है। आपको पता है चांगतांग में चांगपा समुदाय है जनजातीय, जो नोमैडिक ट्राइबल्स हैं, जो पश्मीना बकरियों को पालते हैं और वहीं पर सोमोरिरी इकोसिस्टम, पांगोंग इकोसिस्टम जैसे बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण है। उनको तो बचाना चाहिए हमसे भी, लेह के शहर के लोगों से भी उनको बचाने की बात है। 6 शेड्यूल ऐसी सुविधाएं देता है कि हर एक जनजाति और उनके परिवेश को बचाया जाए। लद्दाख के ही लोगों से भी, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि लद्दाख के लोगों से भी बचाने की जरूरत। दूसरी तरफ जैसे आर्यन वैली है, वहाँ पर बहुत ही अलग संस्कृति है, आर्यन समय के कहते हैं, उसको तो हमसे भी बचाने की जरूरत है। तो ये बाहर से अंदर या ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अब उद्योग की बात आए, आर्थिक कामों की बात आए, कॉमर्स की,
तो फिर यहाँ पर ऐसे जगह भी हैं जहाँ कोई संवेदनशीलता नहीं है, वहाँ पर हम इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं जिसमें कि हर कोई उद्योग लगाए, कॉमर्स चलाए, देश से बल्कि दुनिया से निवेश हो। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहाँ पर ये संवेदनशील नहीं है, हो तो हमसे भी बचाना चाहिए, नहीं हो तो पूरे दुनिया के लिए खुला हो। हम तो इस खुले दिमाग के साथ मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को ऐसे संरक्षण दिए जाए। फिलहाल मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इतना समर्थन दिया भारत वर्ष से। कल रविवार को तो इतने शहरों में इतने लोगों ने मिलकर लद्दाख के संरक्षण के लिए अनशन किए, प्रदर्शन किए। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अगले रविवार इससे भी बड़ा हम करेंगे 24 मार्च को। इसमें भी आप जरूर जुड़िएगा और अपने साथियों को भी जोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे हमारे सोनम वांगचुक जी। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ बताया और कि एक लद्दाख को किस तरीके से बचाना चाहते हैं, क्या क्या परेशानियां लद्दाख के साथ हो रही हैं और किन किन जनजातियों को इनको बचाना चाहिए। इवन कि इन्होंने तो बहुत सारी अपनी वीडियो में ये भी बताया कि कुछ इनके यहाँ जनजातियां ऐसे जिनको लद्दाख के लोगों से भी बचाना बहुत जरूरी है। खैर, उसके बाद आज 14वें दिन इन्होंने एक वीडियो सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो फिर जारी किया जो कि इंग्लिश में था। इस वीडियो में भी इन्होंने अपने मिशन से जुड़ी हुई, अपनी भूख हड़ताल से जुड़ी हुई तमाम बातें बताई, क्यों ये अनशन पर बैठे हुए हैं, वो सब कुछ बताया। इस वीडियो के अंदर सबसे अहम बात ये थी कि इन्होंने चाइना को लेकर भी बहुत सारी बातें बताई। इन्होंने बताई किस तरीके से चाइना ने लद्दाख की बहुत सारी जमीन, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास की जमीन एक्वायर कर ली है, धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रहे हैं और कई बार चाइना के जो आर्मी के लोग हैं वो लद्दाख में आ भी जाते हैं। तो इन तमाम बातों को लेके उन्होंने आज एक वीडियो जारी करा और इस वीडियो में सब कुछ बताया इन्होंने। आप देखिए, हम लास्ट में वो वीडियो भी डाल रहे हैं पूरी। और दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सोनम वांगचुक जी जैसे पढ़े लिखे आदमी, साइंटिस्ट हैं, जो कि वो एक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 14 दिन हो गए भूख हड़ताल पे। आज भूख हड़ताल के चलते उनके चेहरे पे कमजोरी दिखने लगी है, उनका रंग धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है और अब मतलब दिख रहा है उनके जब वो बोलते हैं तो महसूस किया जा सकता है उस बात को कि कितनी एनर्जी, कितनी ताकत लगानी पड़ रही है उनको बोलने में। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एक आदमी अगर 14 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है और सिर्फ नमक और पानी पे जिंदा है तो उसके शरीर में तो कुछ एनर्जी है ही नहीं। उसको बोलने में भी उस व्यक्ति को कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही होगी, कितनी ताकत लगानी पड़ रही होगी, ये मतलब हम लोग तो शायद महसूस भी नहीं कर सकते। हम उन आम लोगों में से जो 1 या 2 दिन भूखे रह जाए तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। और सोनम वांगचुक जी 14 दिन से आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, लद्दाख की संस्कृति के लिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए, अपने राज्य की संस्कृति को बचाने के लिए अगर भूख हड़ताल करता है तो तमाम देशवासियों को उसका साथ देना चाहिए और सरकार को भी इसकी सुननी चाहिए। इन सारे मुद्दों में एक सबसे बड़ी बात है जो उभर कर निकल कर आ रही है, वो ये है कि एक तो बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हमारी ने, जो उनकी मांगी थी वो एक्चुअल में वो मांगी थी जिनका प्रॉमिस उन्होंने किया था। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिख के दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो 6 शेड्यूल के अंतर्गत लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। परंतु आज 14 दिन हो गए, सरकार का कोई भी एक भी नुमाइंदा आके, एक भी आदमी, यहाँ तक कि हमारे देश का विपक्ष जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक भी विपक्ष का नेता आके उनसे नहीं मिला और ना ही उनका हालचाल जानने की कोशिश करी, ना ही उनकी मांगों को सुना। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि हमारे देश के तमाम नेताओं ने, तमाम पार्टियों ने लद्दाख के मुद्दे को बॉयकॉट कर दिया है। ना तो सरकार सुन रही है, ना ही विपक्ष का कोई व्यक्ति आके उनकी बातें सुन रहा है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और उससे भी बड़ी हैरानी ये है कि इतने बड़े मुद्दे पे सोनम वांगचुक जैसा एक साइंटिस्ट आज 14 दिन से हड़ताल पर बैठा है, उसके बावजूद भी हमारे देश की तमाम जो गोदी मीडिया है वो सरकार की गोद में जाके बैठ गई है और इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने पीठ कर ली है। सोनम वांगचुक से जुड़े हुए तमाम मुद्दे को हमारे जो देश की गोदी मीडिया उन्होंने पूरी तरीके से छुपा दिया, उसको कहीं पर भी हाईलाइट नहीं कर रहे, ना ही उसके बारे में कोई कवरेज हो रही है। तो एक आदमी का इतनी बुरी तरीके से हमारी सरकार ने, हमारी मीडिया ने बॉयकॉट कर दिया है और कोई सुन नहीं रहा है। आज वो 14 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं लद्दाख, और लद्दाख के लोग ऐसे लग रहा है जैसे एक सोतेली माँ के बेटे हों जिनके साथ एक सोतेलापन का व्यवहार हो रहा हो। खैर दोस्तों, उन्होंने आज फिर एक वीडियो जारी करी है, उस वीडियो में क्या कुछ कहा आप भी देखिए। और हर बार की तरह
सोनम जी की तरफ से मैं फिर से आपसे एक विनती करता हूं कि आप हमारी वीडियो को प्यार बहुत देते हैं, देखते भी बहुत हैं, परंतु इनकी सोनम वांगचुक की तमाम वीडियो जो हम अपने चैनल के माध्यम से बना रहे हैं वो हमारे देश के तमाम लोगों तक पहुंचे। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं हमारे देश के किसी ना किसी सरकारी नुमाइंदे तक, अच्छे नुमाइंदे तक पहुंचे, या हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये पहुंचे तो शायद वो कोई संज्ञान ले और सोनम वांगचुक जी को जल्दी अपना अनशन खत्म करना पड़े। तो उसके लिए मेरी दरख्वास्त यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक जी ने आप भी देखिए और इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है उसको कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। Jule, greetings from the heights of Himalayas in Ladakh. I'm Sonam Wangchuk and I'm starting my 14th day of climate fast, along with some 250 people who have been sleeping here out in the open with me. Temperatures have been minus 12 degrees last night with clear skies, and here this is the glass of water I had kept frozen solid, and this is my laptop all frosted up, you can see, and this is my sleeping bag with ice all over. We are all here to remind the government of India to keep their promise to safeguard and protect this fragile land of the Himalayas and to restore democracy. When we say protect this fragile land and its culture and people, it's not just some demand. We are losing land left, right and center. If we go to Changtang plains on the border of Tibet or China, you will see how much land the nomadic tribes that are famous for producing pashmina fiber, the Changpas, are losing. On one side, they are losing their land to Indian corporates who are coming there to set up their plants, industries, maybe mining in future. Already with just a huge 13 gigawatt solar plant, they are losing roughly 150,000 square kilometers of prime pasture land. So they have to now sell their goats and become jobless laborers in the cities. On the other hand, they are losing their pasture lands to China, which is encroaching from the north. From the south, the corporates, from the north, the Chinese, who have captured huge chunks of Indian land in the last few years. According to BJP leader Subramaniam Swamiji, 4,056 square kilometers of land has been lost in just few years. So you can imagine the plight of these nomadic people. Well, you may or may not believe this data, but what we'll do is we'll actually do an on-ground check, a border march. On 27th March, a day after I end my fast, if I am in form, we'll travel to the border showing you live footage along with nomadic leaders leading us. Some 10,000 Ladakhi people will march to the borders and show you how much of their pasture land is taken by these corporates for solar plants. And close by to these solar plant sites are the Indo-Tibetan or Chinese borders, where these nomadic leaders can lead us and show us how far they used to go grazing and now where they have to stop for us to get a real picture of the scene. Chances are that security forces will stop us tens of kilometers, if not 100 kilometers before. Well, this will be a proof in itself that there's a lot of things to be covered up. So we'll know if there's nothing to hide and no land has been taken, then they'll let us go up to where our nomads used to go in the past. If they have things to cover up,
then they'll stop us 100 kilometers away, maybe from Leh itself. That will be a proof in itself. So I'm looking forward to either 27th March if I am in form, if not then 10 days later, 7th of April, Sunday, we'll do this 10,000 people's border march towards the borders of India and China. Stay tuned and have a good day. Thank you very much. Jai Hind.